दोस्तों, कल गुजरात के राजकोट में एक 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी की हद यहाँ तक पार कर दी गई कि उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई। बताया ऐसा जा रहा है कि पास में माँ-बाप मज़दूरी कर रहे थे, तो छोटी 6 साल की बच्ची पास में खेल रही थी, उनको कोई उठाकर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई। लेकिन जब माँ-बाप ने ढूँढा तो पाया कि कहीं अचेत अवस्था में या बेहोश अवस्था में बच्ची पाई गई और जिसके शरीर से ब्लड निकल रहा था। तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और बच्ची को होश आने के बाद उसने आरोपियों को पहचान लिया है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी इस खबर को कवरेज करने के लिए ना तो कोई नेशनल मीडिया गया है, कोई छोटे-मोटे वहाँ के लोकल चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन और ना शासन प्रशासन की तरफ से भी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि इस प्रकार के हैवान हमारे समाज में, हमारे देश में रहते हैं, जिसको बिल्कुल भी किसी भी तरह का मतलब दिल में दया भाव कुछ होता ही नहीं है। एक 6 साल की मासूम जिसको ना खाने का होश होता है, ना पहनने का होश होता है, उसके साथ भी इस प्रकार की हरकत कर दी जाती है। हमारे देश में ऐसे हैवान रहते हैं और उनके ऊपर कोई कठोर एक्शन भी नहीं होता है। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब जब हमारे कुत्तों देश में कुत्तों के बारे में कोई खबर फैला दी जाती है, तो कितने ही एनिमल लवर खड़े हो जाते हैं और देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। संसद में भी इसके ऊपर कानून बनाने की मांग चल जाती है और संसद में भी विपक्ष हंगामा कर देता है। और तो और सबसे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर एक्शन लेता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में आए दिन इस प्रकार की 6 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियाँ हैवानियत का शिकार होती रहती हैं, लेकिन इसके ऊपर शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश रहता है, मौन रहता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, ना कोई अपनी प्रतिक्रिया देता है कि इसके ऊपर कोई कठोर कानून बनाया जाए और इसके आरोपियों को जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट में लेकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लेकर इनको 3 महीने के अंदर कोई सज़ा का प्रावधान किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनको वकील भी मिल जाते हैं, अच्छे-अच्छे वकील मिल जाते हैं, केस लड़ेंगे और इनको बचा लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के तो कृत्य फिर किसी भी प्रकार से रुकने वाले नहीं हैं। जो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश होता था, जहाँ पर हमारी नारियों की पूजा की जाती थी, वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएँ होती आ रही हैं। और ये सब सरकार के और शासन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ना कोई सरकार इसके ऊपर खामोश है, ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और ये घटनाएँ आए दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो हमारा देश विश्व गुरु ज़रूर बन जाएगा। एक ही स्लोगन चला रखा है सरकार ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये एक स्लोगन मात्र है, इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और इस प्रकार से ही हमारे देश में अनेकों बच्चियाँ अपनी इज़्ज़त को बचाने के चक्कर में हैवानियत का शिकार होती रहती हैं और इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। ये आरोपी 1-2 महीने जेल रहने के बाद वापस आ जाते हैं और फिर इसी प्रकार के कृत्य को अंजाम देते रहते हैं और यही देश में हमारे में चलता आ रहा है।